नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में ही बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा कैलेंडर जारी की गई थी, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित जो डेट निर्धारित किया गया था वो अगस्त में 24 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होनी थी 2024 के लिए। लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुका है, शिक्षा विभाग का मूड बदल चुका है और लगातार जो है नई नई नोटिस जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 70,000 पदों पे जो है वैकेंसी बिल्कुल इसी माह यानी कि फरवरी 2024 में ही आयोजित की जाने की संभावना जता दी गई है। तो मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं, ठीक है? तो बने रहिएगा अंत तक। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 29 जनवरी 2024 को जारी की गई है। इसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या क्या दिया गया है। प्राथमिक से लेकर, ठीक है, प्राथमिक से लेकर देखिए यहाँ पे क्लास 1 to 5, मध्य विद्यालय 6 to 8, माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक क्लास 11-12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। तो सभी जिला से जो है जहां जहां सीटें जितनी भी खाली है अब फिर से रिक्तियां मांगी जा रही हैं, वो भी 2 दिन के अंदर मांगा गया है। यानी जो है इसी महीने आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो सकता है। देखिए उपयुक्त विषय आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि TRE 1 और TRE 2 यानी कि 27/2023 द्वितीय चरण TRE 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत है कि TRE 1 एवं TRE 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है, यानी जो कार्रवाई होनी थी वो अभी बाधित चल रहा है। इसीलिए जो है रिक्तियां मांगी गई है ताकि जो अगला कार्रवाई है वो बढ़ सके। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। तो 2 दिन के अंदर ही इन लोगों को भेजने का कहा गया था जिला से। तो वो जिला से जो है थोड़ी देर हो रही थी, इसीलिए फिर से नोटिस भेजा गया कि अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो TRE 1 TRE 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3, 4 के साथ दोनों 2 दिनों के अंदर इसको भेजने को ईमेल आईडी पे भेजने को कहा गया है। तो प्रपत्र भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, पहले तो ये प्रपत्र के रूप में मांगा गया है, विषय का नाम बताया गया है, फिर TRE 1 में जितने भी सीटें खाली हैं उस विभाग कोटिवार यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि क्लास वाइज मांगा गया है। तो देख सकते हैं उच्च माध्यमिक के लिए भी मांगा गया है, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी मांगा गया है, जितनी भी सीटें खाली है 6 to 8 के जितने भी सीटें खाली है उसका रिक्ति मांगा गया है। फिर 1 to 5 का जितना सीट खाली है वो भी रिक्तियाँ इसमें भरकर मांगा गया है जिलों से। तो जिलों के द्वारा थोड़ी देर की जा रही है, वरना अब तक जो है नोटिफिकेशन प्रकाशित हो भी जाती। फिलहाल अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगभग कितने सीटों पे ये वैकेंसी आ रही है। देख सकते हैं एक पेपर कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें हिंदुस्तान का ये अखबार का छपा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। तो दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण में की बहाली में जुड़ेंगे, यानी तीसरा चरण जो है फरवरी में ही शुरू होने वाला है। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा, यानी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड किया जा रहा था
तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है, जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को बताया गया है कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको चिन्हित करके बैन किया जाएगा। वो भी नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी ये शिक्षा विभाग की ओर से ही जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि द्वितीय चरण टीआरई 2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही टीआरई 2 के तहत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु विभाग पर या आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास न करें, अन्यथा जो है शिक्षा विभाग आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, यानी अगले परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने पूरा तय कर लिया है कि ये वैकेंसी जो है फरवरी में नया वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं अखबारों में और विस्तृत रूप से क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि सारा प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि आपका फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और मार्च में हो सकता है आपका परीक्षा भी लिया जा सकता है। तो जो बीपीएससी का कैलेंडर था वो इसके माध्यम से समझिए कि फेल हो चुका है। अब तैयारी में जुट जाएं, तीसरा चरण आने वाला है। बात करें एनआईओएस, तो एनआईओएस वाले लोग जो है वो निश्चित रूप से फंस जाएंगे अगर फरवरी में आता है, क्योंकि अभी कोर्ट केस तो चल ही रहा है। कब उसका फैसला होगा नहीं होगा, तब तक ये टीआरई 3 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वैकेंसी की उम्मीद भी कम रहेगी, क्योंकि उसके बाद जो है चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, या तो सरकार रहेगी या सरकार जाएगी। उसके बाद अगर कुछ भी हो सकता है, सरकार रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो आगे आप लोग समझ ही सकते हैं। फिलहाल चुनाव पे बात नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं कि वैकेंसी क्या है। तो वैकेंसी जो है फरवरी में आ सकती है, और उसके बाद आप लोगों का मार्च में परीक्षा हो सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप रोजगारबिहार.com को विजिट कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे पूरी जानकारी आप लोगों को टीआरई 3 से जुड़ा हो, जैसे कि योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।